बोधिसत्व वो होते हैं जो दूसरों के दुखों को देखकर उसके लिए खुद जो है तिलमिला जाते हैं और उनके दुखों को दूर करने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं, अपना सब कुछ बलिदान कर देते हैं। जैसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमारे दुखों को देखा, हमारी पीड़ा को महसूस किया और हमारे पीड़ा को दूर करने के लिए उन्होंने अपने 4 बच्चे, एक बीवी कुर्बान कर दी। जैसे कि सम्राट अशोक ने जो निर्माण कार्य किया था इस देश में और पूरी दुनिया में, वो काम मान्यवर साहेब कांसीराम जी ने किया। इसीलिए हमने उन्हें बोधिसत्व मान्यवर कांसीराम जी की उपाधि दी है और आज से हम लोग उन्हें बोधिसत्व मान्यवर कांसीराम जी के रूप में ही जानेंगे। जो इस गांव में नशा करने वाले लोग हैं, वो जो नशा करते हैं, नशे में सुख ढूंढते हैं, जुआ खेलते हैं तो जुए में सुख ढूंढते हैं। पढ़ाई करनी चाहिए लोगों को, जो है स्कूल जाने वाले बच्चों को पढ़ाई नहीं करते हैं तो पढ़ाई ना करने में सुख ढूंढते हैं। हर पल हम सुख ढूंढते हैं और जैसे ही थोड़ा सा सुख मिलता है उस सुख को भोग के फिर दुख में पड़ जाते हैं। सबसे ऊपर लिखा है विश्व अशांति निवारण अभियान। इससे पहले आपने कभी सुना है अशांति शब्द? कोई कैंपेन चलाया हो तो वहां पे अशांति शब्द इस्तेमाल हुआ हो? हमेशा आपने पीस, शांति, हैप्पीनेस यही सब सुने होंगे, लेकिन हमने पहली बार इसका नाम क्या रखा? विश्व अशांति निवारण। अभी इसके पीछे क्या राज है? बहुत सोचा, बहुत विचार किया और जब मैंने देखा, हमारे जो ऋषि मुनि थे वो बहुत त्याग तपस्या करते थे, बहुत कठिन तपस्या करते थे। किसके लिए करते थे? अप्सराओं के लिए, सुख के लिए, स्वर्ग के लिए। लेकिन उन्हें कभी ना तो अप्सरा मिली, ना स्वर्ग मिला, ना सुख मिला, ना शांति मिली और बार बार इनके प्रलोभन में जो है वो अशांति को, दुख को ही झेलते रहे। लेकिन जब तथागत बुद्ध इस दुनिया में उन्होंने जब अपना मिशन शुरू किया, जब उन्होंने अपना जो ग्रह त्याग किया, उसके बाद जिस चीज की खोज की, तो हमें समझना चाहिए उन्होंने ना तो अप्सराओं की खोज की, ना स्वर्ग की खोज की, ना ही सुख की खोज की, बल्कि उन्होंने इसके विपरीत दुख की खोज की। उन्होंने दुख को खोजा, क्योंकि जो अब तक ऋषि मुनि और जितने भी लोग थे जो सुख की खोज कर रहे थे, उन्होंने सुख को कभी परिभाषित नहीं किया, बता ही नहीं पाए कि सुख क्या होता है। जब किसी चीज को बता ही नहीं पाएंगे कि सुख क्या होता है तो उसको खोजेंगे कैसे? इसीलिए बुद्ध ने दुख को परिभाषित किया और दुख को परिभाषित करते हुए कहा कि जाति भी दुखा, जरा भी दुखा, व्याधि भी दुखा, मरणाम भी दुखा, शोक परिदेव दोमनस्य उपाया सापि दुखा, यम्पि छंगने लगती तंपि दुखं संकेतेन पचुपादान खंदापि दुखा। तो बुद्ध ने कहा, दुख को परिभाषित किया और कहा कि जीवन में दुख ही दुख है। जन्म लेना दुख है, रोग दुख है, बुढ़ापा दुख है, मृत्यु दुख है। जब दुख ही दुख है तो सुख कहाँ है? लेकिन सारे लोग तो सुख ढूंढते रहते हैं, हम भी सुख ढूंढते रहते हैं। जो इस गांव में नशा करने वाले लोग हैं, वो जो नशा करते हैं, नशे में सुख ढूंढते हैं, जुआ खेलते हैं तो जुए में सुख ढूंढते हैं। पढ़ाई करनी चाहिए लोगों को, जो है स्कूल जाने वाले बच्चों को पढ़ाई नहीं करते हैं तो पढ़ाई ना करने में सुख ढूंढते हैं। हर पल हम सुख ढूंढते हैं और जैसे ही थोड़ा सा सुख मिलता है उस सुख को भोग के फिर दुख में पड़ जाते हैं। तो यही अब तक बुद्ध से पहले होता रहा था। लोग सुख को ढूंढ रहे थे और जैसे उन्हें थोड़ा सा सुख मिला उसे भोगा, फिर दुख शुरू। लेकिन बुद्ध ने क्या किया? बुद्ध ने अपने जीवन में दुख को ढूंढा और दुख का समूल नाश कर दिया, पूरा दुख का समूल नाश कर दिया। और उन्हें क्या मिला? उन्हें मिला परम सुख, जिसे निब्बान कहते हैं, जिसको आज तक कोई उसका साक्षात्कार नहीं कर पाया था। इसीलिए हमने विचार किया कि हमारा आज जो जीवन है वो भी तो ऐसे चल रहा है। आज भी हमारे सामने जीवन में समस्या इसीलिए है कि हम हर पल जो है सुख ढूंढ रहे हैं, हर पल सुख ढूंढते हैं और सुख को भोगते रहते हैं और उस छोटे छोटे सुख के कारण हम उस परम सुख को भूल जाते हैं, जिससे कि हमारा जीवन जो है जन्म जन्म के दुखों से मुक्त हो सकता है। तो इसीलिए पहली बात तो हमने ये जो विश्व अशांति लिखा कि हम शांति खोज रहे हैं लेकिन हम शांति को परिभाषित नहीं कर सकते। इसलिए हमें अशांति को ढूंढना पड़ेगा कि जीवन के किन किन हिस्सों में अशांति है, कहाँ कहाँ अशांति है, कैसी अशांति है। जब हम उसको जान लेंगे, पहचान लेंगे तो उसको खोज कर उसको हम नाश कर देंगे, उसको नष्ट कर देंगे, तो शेष जो रह जाएगा वो शांति होगी। इसके बाद आप देख रहे होंगे तथागत बुद्ध, उनकी शकल आपको दिखाई नहीं दे होगी। चेहरा दिखाई दे रहा है आपको?
अब तक आपने जितने भी बैनर देखे होंगे उसमें भगवान बुद्ध की जो तस्वीरें हैं उसमें चेहरा दिखाई देता है, लेकिन हमने चेहरा दिखाया नहीं है। बुद्ध का आपको जो है पीछे शरीर दिखाई दे रहा है, पीछे भिक्षु संघ दिखाई दे रहा है। जो बुद्ध का धम्म है, जो बुद्ध का आवरण है, वो आपको दिखाई दे रहा है। क्योंकि बुद्ध की शक्ल और देखकर किसी ने उनका चित्र बनाया नहीं। जिन लोगों ने चित्र बनाया तो उनके गुणों को समझते हुए, सोचते हुए कि ऐसे होंगे, कल्पनाओं पे जो है चित्र बनाया। तो हम ये नहीं जान सकते हैं कि बुद्ध की शक्ल कैसी थी। इसीलिए हमने जो है बुद्ध की शक्ल को न दिखाते हुए केवल वो आभास कराया है कि बुद्ध और उनका भिक्षु संघ, जिसने जो मार्ग बताया उस मार्ग पर चलकर हमारा कल्याण होने वाला है। उसके बाद सम्राट अशोक हैं। बुद्ध के बाद जो पूरी दुनिया में धम्म को फैलाने का कार्य किया, अपने एक पुत्र एक पुत्री का दान भी धम्म के लिए दिया और वो आजीवन भिक्षु बन के उन्होंने अपना जीवन जिया। तो ऐसे सम्राट अशोक जिन्होंने पूरी दुनिया में धम्म का प्रचार किया, उनको हमने अपने आदर्श के रूप में शामिल किया है। उसके बाद बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं। जब भारत भूमि से बुद्ध का धम्म पूरी तरह से लुप्त हो गया था, खत्म हो गया था, तब उन्होंने उस जमीन में से खोद कर उसको निकाला, बाहर निकाला, आपको दिखाया। और आज जो हम ये धम्म की चर्चा कर रहे हैं, इसका कारण परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं। उसके बाद जो मान्यवर साहेब कांसीराम जी हैं, आपने देखा है कि बाबा साहेब को भी हमारे देश में लगभग भुला ही दिया गया था, लेकिन उसके बाद मान्यवर कांसीराम जी के जरिए जो अभियान चलाया गया और जितना भी निर्माण कार्य कराया गया, उसमें साहेब मान्यवर कांसीराम जी ने बाबा साहेब की उस विचारधारा को, धम्म के तत्वों को अपने उसमें सारे निर्माण कार्य में शामिल किया। जिससे कि सम्राट अशोक ने जो निर्माण कार्य किया था इस देश में और पूरी दुनिया में, वो काम मान्यवर साहेब कांसीराम जी ने किया। इसीलिए हमने उन्हें बोधिसत्व मान्यवर कांसीराम जी की उपाधि दी है और आज से हम लोग उन्हें बोधिसत्व मान्यवर कांसीराम जी के रूप में ही जानेंगे और इसी नाम से उनको संबोधित करेंगे। और किसी को अगर ये लगता हो कि वो राजनीतिक व्यक्ति थे, तो मैं आपको बता दूं कि बोधिसत्व होते कौन है। बोधिसत्व वो होते हैं जो दूसरों के दुखों को देखकर उसके लिए खुद जो है तिलमिला जाते हैं और उनके दुखों को दूर करने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं, अपना सब कुछ बलिदान कर देते हैं। जैसे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हमारे दुखों को देखा, हमारी पीड़ा को महसूस किया और हमारे पीड़ा को दूर करने के लिए उन्होंने अपने 4 बच्चे, एक बीवी कुर्बान कर दी। इसी तरह से साहेब मान्यवर कांसीराम जी ने इतना बड़ा फैसला लिया कि वो आजीवन शादी नहीं करेंगे, अपने घर कभी वापस नहीं जाएंगे। और वो जब उनके पिताजी की मृत्यु हो गई तब भी वे अपने घर नहीं गए, उस संकल्प को उन्होंने जिंदा रखा और आजीवन उसको जो है निभाया। तो इस तरह से अगर हम देखें तो जो ये महापुरुष हैं, इन्होंने वो काम किया जो कोई बोधिसत्व ही कर सकता है। इसीलिए हमने मान्यवर साहेब कांसीराम जी को बोधिसत्व कहकर पुकारने की यहाँ से शुरुआत की है। बेशक उन्होंने जो है बाबा साहेब की तरह धम्म दीक्षा नहीं ली, उनकी इच्छा थी लेकिन वो उसको पूरा नहीं कर पाए। हर किसी को ये जो सौभाग्य है प्राप्त नहीं होता है, लेकिन हमने यहाँ से इस कार्यक्रम के माध्यम से ये काम जो शुरू कर दिया है। एक चीज़ और है कि हम लोग जो है बहुत ज्ञान बांटने की कोशिश करते हैं। भगवान बुद्ध ने जहाँ ज्ञान प्राप्त किया वो जगह थी बोध गया, और उसके बाद जहाँ ज्ञान दिया वो जगह थी सारनाथ। तो वो जो जगह है उसके बीच में 250 किलोमीटर का अंतर है। अब बुद्ध को क्या 250 किलोमीटर में कोई लोग नहीं मिले, तो उन्होंने उन लोगों को ज्ञान क्यों नहीं दिया? इसलिए नहीं दिया क्योंकि ज्ञान देने के लिए हमें एक तो समय की अनुकूलता देखनी होती है, परिस्थितियों की अनुकूलता देखनी होती है, फिर पात्र व्यक्ति देखने पड़ते हैं। अगर अपात्र व्यक्ति को हमने कुछ दे दिया तो उसका ना तो उसके काम आएगा ना वो आगे बढ़ाएगा। जैसे कि किसी को भूख नहीं है और हमने उसको खाना दे दिया तो वो खाने को ग्रहण करके अपना जीवन नहीं चला पाएगा, या तो खाने को फेंक देगा या किसी अन्य दे देगा, पर उसके काम नहीं आएगा। इसीलिए भगवान बुद्ध को 250 किलोमीटर पैदल चलकर सारनाथ आना पड़ा। पहले वो चाहते थे कि जो उनके गुरु थे अलार कलाम थे और रामदपुत थे, दोनों मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे, उनको नहीं दिया जा सका। इसीलिए उन्होंने अपने 5 परिव्राजकों को जो उनके साथ में उनकी सेवा में लगे थे उनको पात्र जाना कि वे पात्र हैं, उनको ज्ञान दिया, धम्म दिया, और उसके बाद आप देखते हैं कि पूरी दुनिया में ये धम्म प्रचारित और प्रसारित हुआ। तो इसलिए हमें ये देखना चाहिए कि जब हम मिशन मूवमेंट चला रहे हैं
बाबा साहेब की बात कर रहे हैं, भगवान बुद्ध की बात कर रहे हैं, तो कहीं कहीं झगड़ा हो जाता है। झगड़ा होने का कारण क्या है? कारण यही है कि हम समय की अनुकूलता नहीं देखते हैं कि क्या समय है क्या बात करने का। अभी सभी लोगों को भूख लगी है, अब भूख लगी है, वो सुनना चाहते नहीं है। मैं जबरदस्ती सुनाना चाहूँ तो मैं कितना भी सुनाऊं, सुनने वाले नहीं है। इसलिए समय की अनुकूलता बहुत जरूरी है। और फिर पात्र व्यक्ति क्या वो समझ पा रहा है, कितना समझ पा रहा है, इन बातों को हमें ध्यान रखना चाहिए। और काफ़ी मैं भी थक गया हूँ, सुबह चल रहे हैं, आप लोग थक गए होंगे, तो मैं इस कार्यक्रम को अब यहीं पे समापन के लिए हमारे बीच में जो बाहर से आए हैं अंकित गौतम जी और एक अन्य साथी हैं, मैं उन्हें बुलाना चाहूँगा। वे अपना वक्तव्य भी रखेंगे और इस कार्यक्रम की समापन की घोषणा करेंगे।